रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं जो कि कुछ रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं जो हमारे को एनर्जी देती हैं, जो हमें स्ट्रेंथ देती हैं, जो हमारे को हमारे आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं, विच हेल्प अस लिव लाइफ द वे इट शुड बी लिव्ड। और कुछ रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं जो हमारे को कंप्लीटली सैप आउट कर लेती हैं। सैप आउट का मतलब ये है कि हमारे एनर्जी डाउन हो जाती है, वो हमारे लिए टॉक्सिक होती है। हम जब उसके पास जाते हैं, उस रिलेशनशिप पे हम डिपेंड करने लग जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी लेवल है, हमारी जो पॉजिटिविटी है अपनी, हमारे जो हमारी जिद्दत है, वो सारा कुछ डाउन हो जाता है। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सी रिलेशनशिप हमारे लिए कैसी, हमारे को हेल्प कर रही है या हम ही उस रिलेशनशिप को हेल्प कर रहे हैं। देखिए, आइडियल रिलेशनशिप्स तो मिलती नहीं है कहीं, लेकिन हमारे को आइडेंटिफाई करना होता है कि जिस भी रिलेशनशिप में हम हैं, क्या हम इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और दूसरा जना कम कर रहा है, क्या हम इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस डाल रहे हैं और दूसरा जना कम डाल रहा है, क्या शेयरिंग्स एक ही तरफ से हो रही हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड इंटेलिजेंट, क्योंकि कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता और हम मैनिपुलेट हो जाते हैं। और कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि कौन सी रिलेशनशिप हमारे लिए इतनी अहम होती है, वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड। वी कैन ऑल्सो बी ऑन द रिसीविंग एंड, कि हम भी कई दफे रियलाइज ही नहीं करते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे आसपास, जो हमेशा हमारे लिए खड़े हैं, और हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमने उनको कभी थैंक यू भी नहीं बोला शायद। करेक्ट। हम तो दूसरों को जज करते रहते हैं, हम लोग भी तो हमें जज करते हैं। हम कहाँ हैं, हाउ गुड आर वी। तो हम जिस भी सिचुएशन में हैं, हमको एक बड़ी रिलेटिव सोच चाहिए। अब रिलेशनशिप विद आवर पेरेंट्स, रिलेशनशिप विद आवर चिल्ड्रन, रिलेशनशिप विद आवर फ्रेंड्स, विद आवर नेबर्स, विद आवर पार्टनर्स, विद आवर सिबलिंग्स, बड़े सारे ऐसे रिश्ते हम निभाते हैं। एक बेटी का, एक बहू का, एक बीवी का, एक बहन का, एक मदर का, बड़े सारे रिश्ते होते हैं। अलोंग विद दिस हमारे को अपना बैलेंस भी रखना पड़ता है। कई दफे ऐसे हो जाता है कि जो कुछ भी हम अपने लिए सोचते हैं वो चीज पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं रुकावट होती है। हम हर तरफ से एक बैलेंस की कोशिश करते रहते हैं, इतनी ज्यादा हम बैलेंस की कोशिश करते हैं कि हमारा कई बार इम्बैलेंस हो जाता है। एंड वुमेन आर नोन फॉर इट। जो एक औरत होती है, उसके अंदर एक ये नेचुरल मटर्नल फीलिंग होती है, और उसको लगता है कि उसी ने सब कुछ करना है और उसी ने सब कुछ संभालना है और सारी दुनिया उसके सिर पर बैठी है। शी इज द वन हु हैज टू बैलेंस एंड शी इज द वन हु हैज टू हैंडल एवरीथिंग एंड एवरीबडी। लेकिन जब तक ये जो इंसान है ये बैलेंस्ड नहीं है, ये अपने आप से प्यार नहीं करता, तो ये किसी को भी प्यार नहीं दे सकता। बाय द एंड ऑफ द डे इतने आप इरिटेबल हो जाओगे, क्योंकि आपको लगता है कि आप सुबह से शाम तक आप ही दे रहे हो, आप ही दे रहे हो सिर्फ सब लोगों को। यू आर दी ओनली वन हु इज गिविंग इन, यू आर दी ओनली वन हु इज एडजस्टिंग। तो अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान सिर्फ आपने रखना है। कोई आकर आपको नहीं कहेगा कि क्या आप ठीक हो, आपने आज क्या किया, आर यू हैप्पी विद दिस डिसीजन। Nobody is going to say it. No one is going to say it, right, Preeti? तो वी हैव टू लव आवरसेल्व्स। बिल्कुल, हमको सबसे पहले अपना सुनना है, हमको सबसे पहले अपने आप से प्यार करना है, तभी हम किसी और से प्यार कर सकते हैं। जैसे ही हमारे को लगे कि यहाँ पर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, टेक अ स्टेप बैक और नो बोलना सीखना चाहिए हमारे को। कई दफे ना हमारे को बड़ी गिल्टी फीलिंग हो जाती है। जो बच्चे भी होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी डिमांडिंग, जो हमारे आसपास लोग होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी डिमांडिंग, हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, कई दफे वो भी अपनी इच्छा हमारे ऊपर इम्पोज करते हैं। वो करते हैं हमारी भलाई के लिए, पर हम कभी कभी उसमें डाउट डाल देते हैं अपने दिमाग से, क्योंकि हमारे को लगता है हमें सब कुछ आता है। एक ना इंग्लिश की सेइंग है, लाइक टू शेयर इट विद यू, दैट व्हेन आई वाज 18 years old I thought my parents know nothing। कि जब मैं 18 साल का था
मुझे लगता था मेरे माँ बाप को कुछ भी नहीं आता। अब जब मैं 21 साल का हुआ, मुझे लगा उन्होंने 3 साल में इतना कुछ सीख लिया कि now when I'm 21 years old, my parents know so much. It's not that yeah, the parents have learned. It is just that you have learned. आप अब उस लेवल पे आ गए हो कि आपको वो सारी चीजें समझ आती हैं जो आपको पहले नहीं समझ आती, राइट? तो बड़ी सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं हमारी लाइफ में जहां पर हमारे को नो बोलना चाहिए, नो बोलना आना चाहिए। उस दिन मेरे से किसी ने बात करी कि आप बताइए कि हम वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर सकते हैं। मेरे को एक्सरसाइज भी करनी है, मेरे को घर पे भी टाइम देना है, मेरे को ऑफिस भी जाना है, मैं इतना थक जाता हूँ, और कभी कभी वो ऑफिस में मेरे को लेट तक रोक लेते हैं। कभी जब मैं घर आता हूँ तो मेरी मम्मी मुझे और घर का काम करने के लिए भेज देती है, तो मेरी एक्सरसाइज रह जाती है। तो आप बताइए मैं कैसे करूं? तो उसके मेरे मेरे पास उसके लिए 2-3 ट्रिक्स थी। सबसे पहली ट्रिक तो ये है, जो आजकल की जो हमारी यंगर जनरेशन है उनको ये समझना चाहिए कि जो सुबह का टाइम होता है ना, सुबह का टाइम ही आपका अपना टाइम होता है। तो जो कुछ भी आप करना चाहते हो ना, आप उस सुबह के टाइम में कर सकते हो। एक लेडी है, बहुत सालों से मेरे साथ जुड़ी है, वो भोपाल में रहती हैं। तो आजकल शी हैज गिवन अप एवरीथिंग टू लुक आफ्टर हर सिस्टर। वो 1 महीने से अपना घर छोड़ के, अपना शहर छोड़ के अपनी बहन के साथ रह रही हैं और सिर्फ उनकी देखभाल कर रही हैं, बिकॉज शी हैज ऑलवेज सपोर्टेड हर इन हर लाइफ एंड शी लव्स हर सिस्टर। अब वो ऐसे सिचुएशन में है कि वो अपने आप से उठ भी नहीं सकती है, वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकती हैं। तो शी ओनली हैव्स टू लुक आफ्टर हर सिस्टर। अब वो कहती हैं कि मेरा योगा रेगुलर था, मैं भागने जाती थी, मैं साइकिलिंग के लिए जाती थी, मेरी इतनी एक्टिविटीज थी, सब कुछ छूट गई हैं। बट मेरे को समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे अपना बैलेंस करूं। तो यही बात आई वहां पर भी। मैंने कहा आप कितने बजे उठती हैं? आप उठती हैं तब जब आपकी दीदी उठती हैं, और आप सोती हैं तब जब आपकी दीदी सोती हैं। तो आप सुबह 1 घंटा जल्दी उठिए, वो आपका टाइम है। सुबह का टाइम आपका टाइम होता है। एक दफे आप दिन के अंदर आप घुस गए, फिर आपका टाइम अपना टाइम नहीं होता। शाम का टाइम भी आपका टाइम कभी भी अपना नहीं होता, पर जो सुबह का टाइम है वो आपका अपना टाइम है। सो वट एवर यू वॉन्ट टू डू फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू गेट अप अर्ली एंड डू इट इन द मॉर्निंग। आपने अपने आप को वो 1 घंटा दिया, उस 1 घंटे से आपको समझ में आएगी कि आप अपने लिए क्या क्या कर सकते हैं। और आपने आज अपना ध्यान किया, आज किसी ने तो आपका ध्यान किया, आपने खुद अपना ध्यान किया। तो आपने जब अपना ध्यान किया, आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा, आप उतने एनर्जेटिक भी होगे, और वो जो आपकी फीलिंग्स हैं अपने लिए, आप वो लोगों से भी शेयर करो। हर रोज कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है हमें जब हम अपने लिए कुछ करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? तो जब हम अपने लिए कुछ करते हैं, उसके अंदर से हमारे को बड़ी लर्निंग्स मिलती हैं, बिकॉज अब हमारे में वो एनर्जी है किसी को मना करने के लिए कि हमने ये अपने लिए करना है। और ये चीज अब बहुत हो गई। और लड़ाई करने की जरूरत नहीं है किसी से भी, पर थोड़ा सा असर्टिव होने की जरूरत है कि ये चीज मेरे को ठीक लग रही है मेरे लिए, और ये मैंने कर दी है। लड़ना नहीं है हमने किसी के साथ। यही तो सिखाना है हमने अपने आसपास वालों को भी, जो हमारे से लड़ते हैं, कि लड़ना नहीं है। करेक्ट? सो आई वुड जस्ट लाइक टू लीव दिस होल फ्लोर ओपन। आप में से अगर कोई अभी तक हमने जो भी बोला है उसके लिए कुछ भी शेयर करना चाहे, प्रतीति आप भी, और प्रीति आप भी, धारनी, ज्योति, अनु, एनीबडी, प्लीज जस्ट शेयर एनी थॉट्स ऑन दिस, और हाउ यू फील अबाउट इट, एंड हैव यू एवर गिवन योर सेल्फ दैट हाफ एन आवर व्हेन यू थिंक यू डोंट हैव द टाइम? अंजलि जी ने हमें एक योगा क्लास के साथ भी जोड़ा है, सुबह 6 से 7। तो जिस दिन वो योगा क्लास 6 से 7 करती हूँ, या सुबह मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में एनर्जी ज्यादा है, जबकि मैं पहले उठ गई हूँ। मतलब और दिन अगर मैं 6:30 बजे उठ रही हूँ और मैं 5 बजे उठ गई हूँ, तो मेरे को एनर्जी भी ज्यादा फील होती है, क्योंकि वो शायद मैंने वो समय जो अपने लिए दिया है, उससे मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। ये मैंने अपने आप में ही देखा है। तो बस मैं यही बात ऐड करना चाहती हूँ, जब मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, पूरे दिन का जो एनर्जी लेवल है वो मेरा बढ़ जाता है।
और कल ही मैं ना किसी को मेडिटेशन सिखा रही थी, तो मैंने कहा कि भाई मेडिटेशन में भी आपको जैसे थोड़ा कंपोज होने का या अपने में जाने का समय मिलता है। तो ये जो मैम बोल रहे हैं कि फिर हम किसी को मना कर सकते हैं या हम अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं, ये मैं दिन में करूंगी, ये मैं शाम में करूंगी, ये मैं कल करूंगी। तो ये वाली जो थिंकिंग है या क्लैरिटी है, वो हमें जो आधा एक घंटा हम अपने आप को देते हैं, वहां से हम रिलैक्स भी होते हैं, एनर्जी भी आती है और क्लैरिटी भी मिलती है। या थैंक यू। ना प्रीति, या यू कैन गो अहेड। यस। मैम, अभी मैम ने एक चीज कही रिलेशनशिप के ऊपर कि हमारी लाइफ में जो इमोशंस होते हैं फ्लक्चुएट होते हैं, ये चीज सही थी। इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी, मैंने कुछ दिन पहले एक क्लास ज्वाइन की थी, देन उसमें सिखाया गया था हमें कि जो इंसान की हार्ट बीट होती है वो एक वेव की फॉर्म में मूव करती है इसमें। तो अगर इंसान की जो हार्ट बीट वेव के रूप में है, वैसे ही हमारे लाइफ के अंदर भी है ना, जो इमोशंस होते हैं वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो उनसे कभी भावना नहीं चाहिए। हम कभी ये नहीं सोच सकते कि हमारे जो बीट्स हैं वो इक्वलेंट चले दूसरा एक स्टेट फॉर्म में चले, वो पॉसिबल नहीं है, तो इनको हम पॉसिबल नहीं कर सकते। तो उसके लिए कभी भी एक मास्क हमें वेयर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि हम एक टीचर के सामने बैठे हैं, तो वहां पे हम, हाँ नो नो मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, नहीं मुझे सिर्फ इस लिमिट में रहना है, नो। वहां पे आपकी जो फीलिंग्स है आप उनके साथ शेयर करो। पेरेंट्स के सामने है तो ये नहीं होना चाहिए कि हम पेरेंट्स के सामने हैं, हमें हमारी जो स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ या फ्रेंड्स वाली लाइफ है वो शेयर नहीं करनी चाहिए, हमें शेयर करनी चाहिए। आई थिंक इससे जो एंजाइटी है या डिप्रेशन जो चीज है हमारे जो ह्यूमन बॉडी में हो जाती है कभी कभी फैमिली, तो वो चीजें कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती है कि वो चीज हमारी लाइफ में आ नहीं पाती। सेकंड थिंग कि मैंने एक स्टेटमेंट अभी कहा कि योगा करो या एक्सरसाइज के लिए, तो मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि कभी कभी क्या है, कुछ पर्सन हमारी लाइफ में ऐसे भी होते हैं जो कि एक तरीके की एक्सरसाइज करके और बोरिंग फील करते हैं कि नहीं यार अब तो बहुत लेजी फील हो रहा है, एक एक चीज मैं रेगुलर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि उनको कुछ चेंजेस चाहिए होता है लाइफ में। तो मेरा मानना ये है कि चेंजेस को जैसे मैं खुद ये अप्लाई करती हूँ कि मेरा रूटीन फिक्स है कि मैं 20 डेज योगा करती हूँ, साइकिलिंग, देन उसके बाद में वॉक, ये चीज फिक्स है। बट वॉक एंड साइकिलिंग कंटिन्यू रहेगी, बट योगा का टाइम जो मैं 1 आवर दे रही हूँ उसको 40 मिनट्स करके, और जो 20 मिनट्स है उसे एरोबिक्स में कन्वर्ट कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि एरोबिक्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि फैट भी जल्दी गेन कर, मतलब जो फैट भी जल्दी रिड्यूस करती है, साथ में उसको करने के लिए हमें म्यूजिक की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि म्यूजिक में वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट करता है एक करने के लिए अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी। तो जब ऐसा होता है तो उसमें हमें खुद को भी एक नया माहौल मिलता है, रिलैक्स ज्यादा फील होता है। तो आई थिंक ये चीज अप्लाई करनी चाहिए कि लाइफ में कुछ चेंजेस करने चाहिए, जिससे कि हम थोड़ा सा माहौल से अलग हो, या फिर जो नेगेटिव इमोशंस हमारे लाइफ में आ रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा एक ब्रेक ले सकें। थैंक यू मैम। वेलकम। प्रीति, यू आर लुकिंग बहुत सो अच्छे। गुड। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। यू आर सच अ प्रिटी गर्ल, यू नो, रियली। थैंक यू। बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए आपने, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कि हमको अपने आप अपना रूटीन डिसाइड करना है, हमें स्टक नहीं रहना, हमको अपनी मेंटल वेलबींग का ध्यान अपने आप रखना है। अगर बोरिंग हो गई है सैर, तो अपना रूट चेंज कर दो। अगर योगा बोरिंग हो गया है तो एरोबिक्स विद म्यूजिक स्टार्ट कर दो। एक्सीलेंट, दैट इज हाउ यू लुक आफ्टर योरसेल्फ। वंडरफुल, ग्रेट। प्रतीति, वुड यू लाइक टू शेयर? यस मैम। कुछ ऐसा खास नहीं मैम, आई डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग, बट आई अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स, बिकॉज मैं अभी अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा रेगुलर हूँ नहीं, दैट आई एम नोबडी राइट नाउ कि मैं कुछ ऐसा एडवाइस वगैरह दूँ. So I'm taking advices right now. I don't want to give any advices or something like that.
ऐसा है। बट वी वुड लव टू नो योर पर्सपेक्टिव। आपकी अबाउट जो व्हाट? एज ग्रुप है उसका उसका जो पर्सपेक्टिव है, अगर कहीं पे भी किसी रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा भी अपहीवल होता है, तो आपका पर्सपेक्टिव क्या रहता है? आप क्या सोचते हैं कि वो मैम अगर इट्स अबाउट, अगर हमारी जनरेशन की बात करें तो मुझे तो हमारी जनरेशन समझ में ही नहीं आती। मैं अपनी जनरेशन में हूँ पर पता नहीं कौन सी जनरेशन में हूँ, मेरा तो ऐसा केस है। क्योंकि मेरी जनरेशन इतनी बेवकूफ है, मैं सच बता रही हूँ। क्या करती है समझ में ही नहीं आता। ये आप जो बोल रहे हो ना मैम, योगा एंड ऑल, ये कोई नहीं करता। सारे सिर्फ दिखावा करते हैं, आधे लोग जिम में जाके सेल्फी खींच के वापस आ जाते हैं। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई हैव सच फ्रेंड्स जो शो ऑफ करते हैं, एंड आई हैव जो बहुत जिम विम जाते हैं। एंड देन आई वुड बी लाइक, एक मैं ही हूँ जो पड़ी रहती हूँ अपने सोच में। देन व्हेन आई स्पीक टू देम, दे आर लाइक दैट, तुम्हें क्या लगता है कि हम बड़े ये सब कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। नो बट स्टिल, मैंने जब उनको ये सब देखा था तो मैंने स्टार्ट भी किया था। इवन मैं साइकिलिंग वाइकलिंग करती हूँ, बट फिर मेरा इतना वो नहीं होता। वो बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज की। वो कंसिस्टेंसी मेरी हिल जाती है। बट मैं करती हूँ, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो कंसिस्टेंट रहूँ। बट हमारी जनरेशन, एंड व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, तो आजकल रिलेशनशिप्स रख कौन रहा है? Everybody are in situationships, nobody are in relationship. So people at the end ghost or some do something like that. इसकी वजह से इशू होते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी जनरेशन की है, जो विच आई फील इज, कि हम अगर हमारे पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर के साथ अगर हमारा कुछ ठीक नहीं चल रहा ना, फिर हम वो जो चीज हो, वो जो चीज होती है, वो सारी सारी रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करती है। वेदर वो पेरेंट्स हो या सिबलिंग्स हो, हम इतना ज्यादा उसमें खो जाते हैं। क्योंकि हमारी तो अभी यही हालत है। और आधे लोग ये भी है कि अब हमारा क्या होगा अभी, बिकॉज मैं अभी कॉलेज में हूँ। जब मेरी कॉलेज खत्म होगी तो पीपल आर लाइक विल लुक फॉर जॉब और समथिंग, आधे उसमें है अभी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अभी इंटर्नशिप का चल रहा है, तो अभी अभी मेरा इंटर्नशिप है, तो मैं सिर्फ इंटर्नशिप सोचूंगी। मेरा आगे सब आगे आगे पीछे का सारे एक साइड में रह जाएगा। आई कैन नॉट फोकस इन वन। एक से ज्यादा चीज में फोकस कर ही नहीं पाती। अगर अभी मेरा इंटर्नशिप का है, तो फिर अगर मैं योगा भी करूंगी, मेडिटेशन भी करूंगी या साइकिलिंग भी जाऊंगी, मेरे दिमाग में सिर्फ इंटर्नशिप रहेगी और कुछ भी नहीं रहेगा। अगर मैं फेज में हूँ, तो फिर वो सिर्फ रिलेशनशिप वाले फेज में होंगी। मुझे बाकी सब में कंसंट्रेट करना इतना मुश्किल होगा ना, फिर मैं अपने आप से ही फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि भाई तू सब में सारी चीज में टाइम देना चाहिए ना मैम। जैसे कि अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो फिर मेरा फोकस एक्सरसाइज में होना चाहिए। जब मैं पढ़ रही हूँ तो मेरा पढ़ने में होना चाहिए। जब किसी के साथ हूँ तो किसी के साथ होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। ये मेरी जनरेशन की प्रॉब्लम है, सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी की प्रॉब्लम है। ये मैं जाना, मुझे ऐसा लगा कि ओनली आई एम द वन हु इज सफरिंग विद दिस, बट नो एवरीबडी। बस हाँ, बोर हो गए तो हाँ ठीक है, हम बोर हो गए, ऐसा है। तो बट स्टिल फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग जब हमारे सराउंडिंग में होते हैं, तो वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। सो वी हैव टू ट्राई, लाइक आई एम राइट नाउ ट्राइंग कि मैं उन उन लोगों से दूर रहूं, ताकि मैं खुद में ज्यादा फोकस कर सकूं। क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे मिलते हैं, बट वी कैन नॉट जस्ट गेट रिड ऑफ देम ऑल ऑफ अ सडन कि भाई नहीं ये लोग ऐसे, तो हम लोग इसे दोस्ती तोड़ डालते हैं। बिकॉज एवरीबडी आर लाइक दैट आजकल तो। और ज्यादातर खाते पीते रहते हैं, बाहर जाते हैं, पिज्जा बर्गर उसी में होते हैं ज्यादातर। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं साइकिलिंग कर रही हूँ, तो पीपल, वाह भाई तू तो फिट हो रही है, और हम देखो ये कर रहे हैं, तुझे जरूरत ही क्या है, तू तो इतनी पतली है, तू ये सब कर ही मत। दिस इज द एडवाइस आई गेट फ्रॉम माई फ्रेंड्स, डोंट डू एनीथिंग बिकॉज यू आर ऑलरेडी सो थिन एंड हॉट व्हाटएवर। तू मत करिए सब कुछ, वो तो हमें करना चाहिए। सो और फिर वो हमें ऐसा बोलते हैं, दो दे आर नॉट डीमोटिवेटिंग मी, बट फिर मुझे भी लगता है कि छोड़ो, अब ऐसा हो ही रहा है तो फिर नहीं करते। तो अब मैं ज्यादा इससे ज्यादातर बात भी नहीं करती। तो दैट्स व्हाई आई थॉट दैट इस वाले सेशन में मैं कुछ ज्यादा बोलूंगी नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना कुछ बोलने का, वैसे मैं बहुत कुछ बोल गई नहीं बोलने को बोलने में। पर पर एडवाइस देने वाली नहीं थी। जो आपने मुझे इतना सब कुछ बोला ना कि इस तरीके से टाइम शेड्यूल करो, आई एम नॉट इन दैट पेस कि मैं अभी वो सब कर रही हूँ। तो मैं क्या बोलूँ? ये तो बस आपने बोला व्हाट आर योर व्यूज, तो मैंने बोल दिया व्यूज कि मेरे व्यूज है, मेरा खत्म हो गया, अब मैं कुछ ही नहीं बोलूंगी, हो गया। Thank you. Thank you for your views, Pratiti. We enjoyed it. We enjoyed it. Thank you. Preeti, you wanted to say something. हेलो। या मैम, मैम मैं एक चीज कहना चाहूंगी। जैसे इन्होंने एक स्टेटमेंट कहा
कि बोरिंग वर्ड के लिए कि जो हमारी जनरेशन है वो इन चीजों को प्रेफर नहीं करती है इस लाइफ। तो ऐसा नहीं है एक्चुअल में। आप इस चीज को देखिए मतलब नियर बाय के पर्सन में कि जो मैं भी एक्चुअल में उसी जनरेशन में हूँ जिसमें ये बिलोंग करते हैं। तो होता ये है कि जैसे हम ये मान लीजिए कॉलेज ही जा रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो हम कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ करके आते हैं, देन आते ही ये तो नहीं कि हम बुक उठा करके बैठ रहे हैं। तो उसके लिए हम कभी ये भी हो जाता है कि चलो 10 मिनट मम्मा से बात कर ली, 10 मिनट पापा से बात कर ली, और ऐसे हम थोड़ा सा डाइवर्ट होता है। ये हर इंसान करता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि फ्रेंड्स के साथ चले गए, या जो नहीं जाते हैं वो लोग, जैसे जो थोड़ी हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वो लोग पब वगैरह में चले गए, थोड़ा सा चलो मतलब मेरे पास वो वर्ड नहीं एक्चुअली वो किस तरीके की जगह जाते हैं, बट एक पब एक कॉमन वर्ड में यूज कर रही हूँ, जैसे पार्टी वगैरह के लिए एक्चुअली में, तो वहां चल जाते हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके से अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं, राइट। अब अगर डाइवर्ट कर रहे हैं तो मान लीजिए आप फास्ट फूड की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं एक बार के लिए, आप कहीं बाहर जा रहे हैं पार्टी में, तो फास्ट फूड भी होगा, वो आपका फैट गेन करेगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ तो ऐसा चाहिए जो कि आपको सही करता है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉडी लूज करने का ही एक फीचर हो, नहीं, उसमें है ना बॉडी मतलब जो फैट गेन करने का होता है वो भी होता है, गेन भी करता है। कुछ पर्सन की बॉडी ये होती है वो एक्सेस फैट गेन नहीं करती है, चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं वो लोग। तो इसका मतलब मैं ये नहीं मानती कि उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। आई थिंक एक्सरसाइज मेंटली इलनेस को भी कम करती है कहीं ना कहीं। जरूरी नहीं है एक्सरसाइज को हार्ड वर्क हो, फॉर एग्जांपल जैसे हम योगा को देखते हैं, योगा हो, एरोबिक्स हो, या फिर किसी भी अदर तरीके की एक्सरसाइज हो, एक इंसान अगर 10 मिनट वॉक कर रहा है तो भी वो 20% है ना अपनी जो एनर्जी मतलब जो वो इंटेक्ट कर रहा है फूड, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है एक तरीके से, प्रॉपर यूटिलाइज। तो आई थिंक मैं नहीं इस चीज को एक्सेप्ट मैं करना नहीं चाहती एक्चुअल में कि एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए लाइफ में। देन एक अभी इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि इनके फ्रेंड का, तो उन्होंने इनसे एक स्टेटमेंट कहा कि उनको एक फीमेल पार्टनर की नीड है, जस्ट लाइक एक गर्लफ्रेंड। तो इंसान को आई थिंक मैं ये मानती हूँ कि फैमिली के जब थोड़ा सा मतलब ये होता है डिस्कनेक्ट हो गया बंदा कहीं ना कहीं फैमिली से, तब ऐसा इश्यूज आते हैं। क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से डिस्कनेक्टेड हूँ, करंट टाइम में भी हूँ। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे बाहर कोई ऐसा इंसान होना चाहिए मेरी लाइफ में जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूँ। और देन इसीलिए मैं एक कंसल्टेंसी जो कि मेरे टीचर भी हैं वो मेरे कंसल्टेंट हैं, देन उनसे मैं बात करती हूँ, उनसे जाके मैं अपने इश्यूज शेयर करती हूँ कि मैम मेरे पर्सनल लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेरी जो मैरिड लाइफ है उसमें ये इश्यूज आ रहे हैं, देन मैं इनको कैसे सॉल्व करूँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। कुछ इश्यूज मेरी लाइफ के ऐसे भी होते हैं जो कि मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर ही नहीं कर पाई कभी, कि मम्मा मेरे साथ ये प्रॉब्लम है या पापा मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, दीदियों के साथ तो कभी नहीं कर पाई। बट कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है। तो जब अब कभी ऐसा इश्यू आ जाता है कि हम जब शेयर नहीं कर पाते, तो मेरा मानना ये है हम थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए उसमें, कि वो हमारा एज ए मीडिएटर, फॉर एग्जांपल अगर एक मैरिज भी कराते हैं तो उसमें एक मीडिएटर होता है कि वो जो मेल पर्सन है उसकी फैमिली को भी जानता है, फीमेल पर्सन की फैमिली को भी जानता है, तो वो उनके बीच में कम्युनिकेट करता है या फिर एक बॉन्डिंग बनाता है। और जब अगर रिलेशनशिप में हम बॉन्डिंग बना सकते हैं तो फैमिली रिलेशन में क्यों नहीं कर सकते इस चीज को। तो आई थिंक इस चीज को करना चाहिए, तब अपनी बातें शेयर करनी चाहिए जैसा कि इन्होंने शेयर किया। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ उनको कि ये अपनी बातें शेयर कर पाए। Like Thank few you minutes so remaining. much. Sorry, Anjali. Thank you, Preeti. Few minutes remaining. Dhani, you want to say 2 words, like 4 minutes? Yeah, something.
Yeah, I just really appreciate both of you, you know, Preeti and Pratiti. I mean, the sketch Pratiti has given of the younger generation is really amazing because, you know, we all have children and we can see this there is a certain emptiness in and there's a vacuum in, you know, building relationships and all. uh, and looking outwards and not inwards, ये बहुत जरूरी है कि अपने रोज रोज या अपने periodically ना अपने लिए goal setting करना. Goal setting in the sense that what do you want to achieve. See, relationship is something जो कि बाहर से मतलब maybe it is good maybe, but you don't really have control over relationship, कैसी निकलेगी, क्या होगा आगे, कैसी फ्रेंडशिप होगी. तो अपना गोल सेटिंग करना कि आई वांट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उससे तुम्हारा लॉन्ग टर्म काफी क्लियर हो जाता है पाथ. वंस यू हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वंस यू हैव एन ऑक्यूपेशन, चाहे बाद में आप उसको चेंज कर सकते हो या कुछ. सो फॉर यंगस्टर्स आई फील दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट अ गोल, स्पेशली विमेन ना. ऐसा प्रोफेशन जो आपको पसंद आए तो आप उसकी तरफ एवरी डे वन शुड मूव अहेड. एंड just before winding up, मतलब what gems of information Anjali has given, it's really so good. But relationships also, they at any given time now it will not be 50-50%. आज तुम्हारा 90% है, उसका 10% है, फिर आगे जाके वो रिवर्स हो जाता है. तो थोड़ा सा ना टाइम भी देना पड़ता है रिलेशनशिप को. आज उसका मूड खराब है, मतलब maybe for 1 month or so someone is very stressed, so you help out, then the other one will perhaps reciprocate. पर वो reciprocate होना भी जरूरी है. वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि यही हम ही जैसे ड्रेन ही तो नहीं होते जा रहे, but let it flower the relationship. and अपने आप का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, physically, mentally, financially. That's all the best. Yeah, you girls are so wonderful. So thank you Dhani for your words, है ना, summation और different viewpoints आ जाए. So Anjali, any last words? Thank you so much. By joining in, you make this even more richer. Each one of you, प्रीति जी आप वापस आए, थैंक यू वेरी मच. प्रतीति आप भी आए, थैंक यू. आप लोगों का पर्सपेक्टिव बहुत मायने रखता है सबकी ग्रोथ में. हम सब एक दूसरे से सीखते हैं. थैंक यू वेरी मच. धारनी, योर वर्ड्स वर लाइक ऑलवेज very empowering and yes, you set the tone for a lot of things. Thank you so much. I appreciate all the support and your thoughts and your words. Thank you so much. Jyoti, thank you. आप भी आए. Thank you very much. And Anuradha, thank you. और क्या आप सबने हमारा इंस्टाग्राम का नया पोस्ट देखा है? मेसी लायनल मेसी इज ऑन आवर इंस्टाग्राम पोस्ट, क्योंकि उसकी स्टोरी ये थी कि दूसरे टीम के कोच ने उनके बारे में कुछ बोल दिया था. तो जब उन्होंने गोल किया तो उन्होंने उस कोच के सामने ऐसे किया कि आपने क्या बोला था हमारे बारे में. एंड वी कॉट दैट, क्योंकि हमारा भी यही एक्शन है जो हम करते हैं, टॉक टू बिग ईयर्स. सो वी पिक्ड इट अप फ्रॉम मेसी and we put it on our Instagram and we are riding on his back. So thank you very much each one of you. अपना ध्यान रखिए, love yourselves, all will be good and you are not alone. You are not alone. आप आइए, आप बात करते रहिए, हमसे करिए, किसी से भी करिए, पर करते रहिए. And talk to big ears. Talk to big ears is there for you. जब भी, अगर संडे को नहीं किसी भी और दिन आपने बात करनी है, प्लीज लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट पे, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए. रजिस्ट्रेशन होगी तो फटाक से आप कनेक्ट कर सकते हैं.